नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। विश्व भाईचारा टाइम्स के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नज़दीक है। बेहद कम समय बचा है, कुछ ही महीने बाकी है। उसी की रूपरेखा की जानकारी लेने के लिए लोगों का के मन में क्या है, योगी सरकार को 5 साल पूरे होने को है। आज हम मुजफ्फरनगर के जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर सोंजनी तगान गांव में हैं। यहाँ से गांव के कुछ जिम्मेदार व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है। सोंजनी तगान में हम आशुतोष त्यागी युवा चेहरा है, उसके आवास पर है, और कुछ बुजुर्ग और किसान हमारे साथ यहाँ जुड़ेंगे आज। आप सबका पहले तो विश्व भाईचारा टाइम्स में स्वागत है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, सबसे पहले मैं नाम जानना चाहूँगा बाबा जी आपका। रामपाल त्यागी। अच्छा, रामपाल त्यागी जी, आप कितने समय से जहाँ सोंजनी तगान में रह रही है? बचपन से। बचपन से यही पैदा हुए हैं, जन्मभूमि यही है। मुजफ्फरनगर वो क्षेत्र जहाँ से अब फिलहाल लोकसभा सांसद डॉक्टर संजीव बालियान बीजेपी के हैं। यहाँ की जितनी विधानसभा की सीटें हैं वो टोटल सभी बीजेपी की है। अब विधानसभा चुनाव अगले साल 2022 में होने को है। आप योगी सरकार के 5 साल पूरे होने को है, आप कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया देखते हैं जी। और इस 5 साल में जो हुआ है वो 70 साल में नहीं हो पाया। अच्छा, कि 70 साल में ऐसा क्या खास हुआ जो 70 साल में नहीं हुआ? आज तक जितने भी माफिया थे किसी ने हाथ नहीं डाला, किसी मुख्यमंत्री ने भी। मतलब मुझे तो लगभग 70 साल ही देखते हुए आ लिए, किसी ने नहीं डाला। जो काम योगी जी कर गए वो किसी ने नहीं करा। अच्छा जी। और देश के लिए करना भी नामुमकिन है कि कोई ऐसा मुख्यमंत्री यूपी का हो जो योगी जी हों। अच्छा, जैसा कि बाबा जी मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। सुभाष त्यागी जी। अच्छा, सुभाष त्यागी जी, गांव के सभी आप किसान हैं। किसानों को लेकर क्या नजरिया है आपका? यानी कि किसानों एक सबसे बड़ी तो आपकी योगी के राज में यह रही जी कि हर चीज़ को सुरक्षित रहा। कोई बेचैन किसी किस्म की तो घबराहट या कोई इधर उधर की डकैत का कोई जिक्र नहीं हुआ। अच्छा, किसानों की स्थिति, जैसा कि यहाँ से किसान आंदोलन शुरू होता है, किसान आंदोलन पूरे देश में हो रहा है, और किसान जो है तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं किसान नेता। आपका उस नज़रिए पर आपके ख्यालात क्या है, आपके क्या विचार हैं? नहीं, ये सब योगी की अच्छी सरकारी जो भी जैसा कि अभी टिकैत जो कदम उठा रखा है, जो मेरी समझ से बाहर है। अच्छा कदम नहीं है जो, क्योंकि इसी में किसानों के लिए कुछ रुकावट आ जाती है। जैसा कि आपका कुछ योगी भाव में कुछ करते तब्दीली, लेकिन इस टिकैत नहीं के वहाँ रहने से ही भाव में टिकैतें किसान नेता कह रहे हैं कि चारों तरफ जो है बिजली के भाव बढ़े हैं, महंगाई बढ़ी है, डीजल के दाम बढ़े हैं, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। खेती में इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये संसाधन होते हैं। ट्रैक्टर चलता है वो डीजल से चलता है, बिजली जो ट्यूबवेल चलते हैं वो लाइट से चलती है। खाद के दाम बढ़े हैं, ऐसा बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं? नहीं, खाद के दाम तो बढ़े हैं जी। और वजन घटा दिया गया, 50 किलो में 45 किलो वजन दे रहे हैं और पैसे उतने ही हैं। तो फिर आप ऐसा कैसे कह रहे हैं कि भाई बहुत अच्छी है, किसानों की तरक्की हो रही है? सरकार अच्छी तो इसलिए है कि यहाँ बदमाशी बिल्कुल ख़त्म कर दी, माफिया लोग कोई भी बदमाशी। अच्छा, कानून की दृष्टि से अगर देखा जाए, कानून व्यवस्था जो है वो सुदृढ़ है, सुचारू रूप से है। मतलब जो आज तक कोई कर नहीं सका वो मोदी जी कर सके। इस काम को कोई नहीं कर सका। जितने भी नेता आए वो पैसा कमाने के लिए आए हैं, न कि राजनीति करने के लिए। पैसा कमा रहे थे सारे के सारे, और योगी जी ने जो है एक पैसा देश का नहीं कमाया, एक पैसा बर्बाद नहीं करा और माफिया रख दिए जेल में। राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि सारी चीज़ें बेच दी गई है, बहुत सारे जो है अडानी अंबानी को गिरवी रख दिया गया है, और जो एमएसपी है वो तय नहीं हो पा रहा है, और आप कह रहे हैं कि किसान खुशहाल है। ऐसा कैसे है? ऐसा इसलिए है कि आप जो है ना अंदाज करना, अब के बार जो है ना 300 से लगाकर 40 के बीच में इनकी फिर भी जीत होगी। अच्छा बाबा जी, एक और हमारे बीच किसान मौजूद है। बाबा जी नाम जानना चाहूँगा आपका। मननपाल त्यागी। अच्छा बाबा जी, योगी जी की सरकार किस नज़रिए से बेहतर है या नहीं है, आपके नज़रिए से बताइए। मेरा नज़रिए से तो भैया ढेर बेहतरीन हो। योगी जी महाराज अगर जो और अगले योजना में भी रहेंगे
और तो इस उत्तर प्रदेश का तो बहुत तरक्की हो जाएगी। अन्य आज तक बहुत गरीब, बहुत अमीर, जो अमीर थे में पकड़े जाते, उनके पैसे लूट लेते, जो गरीब थे वो तो बेचारे गरीब थे ही। अब सभी को खाने के लिए अनाज, भाई चावल इत्यादि सारी चीज़ मिल रही। किसान के लिए तो एक ही दुरुपयोग हो रहा। अब एक तो ये गोहरे, गोरे मतलब ये बाजार जो बैल बैल गाय। हाँ बैल गाय हाँ हाँ हाँ। जो ये हम तो बेकार हूँ, नहीं तो हम बेचते थे। अच्छा। एक तो हमारी बिक्री खत्म होएगी, हमारे पैसे ये भी खत्म गए। अच्छा। एक ये हमारे खेतों में नुकसान कर रहे, जिससे हमें बहुत परेशानी हो रही। अच्छा, खेतों का नुकसान भी कर रहे हैं। हाँ, ये खेतों का भी नुकसान कर रहे और बहुत ही नुकसान कर रहे। हम दिन रात निगरानी करते करते थक जाएं, लेकिन ये हमारे फिर भी खेत उजाड़ दें। और सरकार योगी जी की ही अच्छी है। सरकार योगी जी की इसलिए अच्छी है कि इन्होंने जो काम नहीं होना था, जो पहले कोई कर नहीं सका, वो काम योगी जी की उसमें इस उत्तर प्रदेश में हो अच्छा, गया। गन्ने के पेमेंट को लेकर, गन्ने के पेमेंट की क्या स्थिति है फिलहाल? गन्ने की पेमेंट की स्थिति बहुत बढ़िया, जो हमारा पैसा है वो हमें मिल रहा है। अच्छा, आपको समस्या सिर्फ गायों से है? जो बैल है, गाय है, हाँ, जो सांड है, जो गोरे है, उनसे समस्या है। अगर उनका समाधान कर दिया जाए, जो उनका समाधान हो जाए तो हमें कुछ राहत मिल जाए। योगी जी से क्या अपील करना चाहेंगे आप उसके संबंध में? हम तो योगी जी से यही अपील करना चाहें, भाई इन्हों किसी तरह से या तो सुरक्षित कहीं धर्मशाला बनाई जाए इनकी भी, जिससे ये उसमें रहें। नहीं, धर्मशाला नहीं, उनकी तो गौशाला ही होती है। गौशाला जो भी, और गौशाला तो बन रही है चारों तरफ, जो है गायों के लिए तो अनुदान भी आ रहा है। नहीं तो यहाँ तो ये नहीं फिरो, इनका कुछ ना कुछ ऐसा ही जी जी, बताइए बताइए। ऐसा है भाई साहब, अगर सुबह ही गौशाला में हम पशु छोड़ आए हमारा, जी। पैसा भी दे आए, घास का भी दे आए, बोरा भी दे आए, उसका खाने के लिए चारा बारा सब। तो ये क्या काम करते हैं, रात को जेवड़ा खोल ला, फिर वो वापस। अच्छा, गौशाला वाले खोल देते हैं, खुला छोड़ देते हैं? हाँ जी, खुला। तो इसका मतलब है कि योगी जी तो अपनी जो जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, लेकिन जो गौशाला के जो कर्मचारी है, जिनकी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे। हाँ, वे तो कुल जो देख रहे, कपड़ा 900 रुपये महीना जो भी आ रहा, फ्री खाओ पियो मौज लो। अच्छा, तो आप क्या अपील करना चाहेंगे? अपील बस आई है हमारा पशु। वोट किसको देंगे आप? इस योगी जी को। अच्छा, योगी जी को ही वोट देंगे? जी बाबा जी, वोट तो योगी जी को ही देंगे। वोट सब योगी जी को ही देंगे। बिल्कुल एक डब्बा योगी की और है एक जो। बात और सुन लो, जी जी। वोट योगी जी को, काश्तकार जो है, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, काश्तकार वोट योगी जी को ही देगा। अच्छा, यानी कि जो किसान है, किसान है, नहीं, गांव का तो लगभग 70%, वैसे तो पूरे देश की 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, मगर गांव में तो लगभग 90% व्यक्ति जो है वो खेती पर निर्भर होते खेती पर हैं। निर्भर है, और वो पूरा का पूरा 90% वोट योगी जी को देगा। अच्छा, कंफर्म, हाँ डेफिनेटली, जी, डेफिनेट, आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं। आत्मविश्वास के साथ। और ये लोग जो है, जो जितना भी जमघट जोड़ते फिर रहे लैला वाला, ये कोई सब फेल है, ये कोई भी कामयाब नहीं होने का। मायावती चाहे ब्राह्मणों को बटले कर लो, चाहे ठाकुरों को बटले कर लो, चाहे जाटों को बटले कर लो, कामयाब नहीं होने के। ये तो खेसरे दलित हो। बेहोश करो, एक मिनट, शुरू कर दिया, मुझे बता देना, इशारा कर दे, हो गया। हमारे बीच में आशुतोष त्यागी जी है, मैं सबसे पहले तो आपका परिचय कराना चाहूँगा। क्या नाम है भैया आपका? आशुतोष त्यागी, समाज सेवक, मुजफ्फरनगर। समाज सेवा किस तरह समाज की सेवा करते हैं आप? समाज की सेवा कर रहे हैं, समाज को एक तरीके आप क्वालिफिकेशन जान सकता हूँ आपकी? जी, इंटर कर रखी है। इंटर कब किया आपने? इस बार ही इंटर किया है मैंने। अच्छा, अब की बार तो सभी ने इंटर कर लिया। अब बाबा जी अभी मुझे बता रहे थे कि शिक्षा का, जी, अच्छा, सीबीएसई बोर्ड, अब की बार तो सब प्रमोट हुए हैं। जी जी। अच्छा, प्रमोट हुए हैं आप इंटर में, तो जैसा कि अब की बार ये फैसला था, कोविड-19 के तहत ये फैसला लिया गया, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? ये फैसला अच्छा है या गलत है? देखिए, ऐसा है, जो सरकार ने फैसला लिया है, ये बच्चों के हित में लिया है। यदि किसी बच्चे को कोरोना हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? फिर विपक्ष पार्टी क्या करती है, यदि हम कोरोना में, हमें सरकार अनुमति दे देती कि चलो आपको परीक्षा करनी है, तो विपक्ष फिर आरोप लगाती कि सरकार जिम्मेदार क्यों नहीं है, सरकार पर आरोप लगाने का कार्य करती है विपक्ष पार्टी। तो मैं इसमें ये कहूँगा कि जो सरकार ने फैसला लिया है वो बहुत अच्छा लिया है और बच्चों के हित में फैसला लिया है। अच्छा, बच्चों के हित में फैसला लिया है। जैसा कि अभी टॉपिक चल रहा है, अब की बार जो है
2022 में चुनाव होने हैं, जी यहाँ से आप फिलहाल जो है आगे लोकसभा सांसद भी जो है बीजेपी के हैं, जी। और जितनी भी राज्यसभा सीटें हैं वो जो है विधानसभा सीटें हैं वो जो है भाजपा की है। जी। और आप किस नज़रिए से देखते हैं इन पिछले 5 सालों में योगी जी के शासन को, जी। किस नज़रिए से देखते हैं, कितना बेहतर है, आप कितने मार्क्स देंगे योगी जी को? देखिए, योगी जी को मैं 100 में से 100% नंबर दूंगा। 100 में से 100 बिल्कुल भी एक भी नहीं कटेगा? जी नहीं कटेगा। वो इसलिए- कैसे? वो इसलिए नहीं कटेगा कि जो सरकार ने 5 साल में काम किया है वो आज तक 70 साल तक कांग्रेस की सरकार रही। 70 साल तक जो काम 70 साल में नहीं हुआ है वो 5 साल में योगी जी ने कर जैसे कि आप गिनवाइए मुझे काम। उज्ज्वला गैस योजना के तहत गरीबों को मुफ्त में सिलेंडर देने का कार्य किया है, गरीब परिवार को शौचालय देने का कार्य किया है, बिजली कनेक्शन खोलने का कार्य किया है। अखिलेश यादव की सरकार में बिजली के कनेक्शन बंद थे, आज योगी जी की सरकार है। गैस के तो सिलेंडर, गैस के तो दाम आसमान छू रहे हैं, बता रहे हैं बहुत महंगा सिलेंडर है। देखिए जी, महंगाई तो पहले से होती आ रही है, कोई आज योगी जी की सरकार में नई महंगाई नहीं है। महंगाई तो कांग्रेस की सरकार में भी थी, समाजवादी पार्टी की सरकार में भी थी, कोई आज नहीं थोड़ा ही होना होगी। योगी जी की महंगाई वो पसंद है? जी बिल्कुल पसंद है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, भाई साहब आपका नाम जानना चाहूँगा। विपिन कुमार। अच्छा, विपिन कुमार जी, किसानों के जो हालात है, जैसा कि किसान आंदोलन मुजफ्फरनगर से शुरू होता है, यहाँ बहुत सारे क्रांतिकारी व्यक्ति है, बहुत सारे पूर्वज जैसे हुए महेंद्र सिंह टिकैत जैसे, अब फिलहाल राकेश टिकैत जिन्होंने पूरे देश में जो है किसान आंदोलन को एक चरम सीमा पर पहुंचाया है। आप किसानों की स्थिति को योगी सरकार में किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए सर, ऐसा है कि कुछ कार्य तो ये हैं कि योगी सरकार में अच्छे हैं, पर कुछ कार्य ऐसे हैं कि मतलब उनसे शायद संतुष्ट नहीं हो जा सकता। कैसे? जैसे कि अभी हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने कहा कि जैसे आवारा पशु हैं ये फसलों को नष्ट कर देते हैं, कि इनकी कोई सुचारू व्यवस्था नहीं है, वो सिर्फ कागजों पे है सर, वो ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। अच्छा, कागजों पर है, अगर सुचारू, और बाकी फायदे की चीज़ें क्या है? फ़ायदे की चीज़ें ये हैं सर कि रात को कहीं भी जो किसान लोग बाहर अपना गन्ना डालने या पानी चलाने जाते थे, अब जब बेखौफ हैं, पहले शासन में वो ऐसा नहीं था सर। यानी कि कानून व्यवस्था जो है बड़ी अच्छी हुई है, योगी सरकार की कानून व्यवस्था को सराहा जा रहा है। लेकिन जो आवारा पशु है, जो खेतों का नुकसान करते हैं, जो फसलों का नुकसान करते हैं, वो कहीं ना कहीं बेहद दुखदाई है। और मैं आपसे जानना चाहूँगा आशुतोष त्यागी जी, इस बारे में नज़रिया आपका। देखिए, जो योगी सरकार की में जो सुरक्षा है, मैं बीजेपी की यहाँ तारीफ करूँगा। पहले 70 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम पे कोई सुरक्षा नहीं थी। यदि हम अपनी किसी बेटी को या लड़की को भेजते हैं तो हमें ये डर रहता था कि कहीं इनका अपहरण ना हो जाए, किडनैप ना हो जाए। आज की सरकार में ये है कि हम अपनी बेटी को, अपनी लड़की को किसी भी तरीके से भेज सकते हैं, बिना डर के भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुरक्षा को लेकर के मैं ये कहूँगा बीजेपी सरकार को कि बहुत बढ़िया काम कर। जैसा कि पेट्रोल के डीजल के दाम इतने बढ़े हैं, खेती का सभी काम जो है पेट्रोल और डीजल और बिजली पर निर्भर होता है, इसके बारे में क्या नज़रिया आपका? देखिए, पेट्रोल डीजल को लेकर के मैं ये कहूँगा, इसके रेट तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, पहले भी हुआ है और आज भी हो रहा है। कोई ये नहीं है कि आज। बाबा जी ने अभी बताया खाद का जो है, खाद का भार को कम कर दिया गया और रेट बढ़ा दिए गए जी, तो इस बारे में क्या कहेंगे? कोई दिक्कत नहीं है। 2000 रुपये सम्मान निधि योजना के तहत सरकार दे रही है। 2000 रुपये सम्मान निधि योजना के तहत कितने लोगों को आया है 2000 रुपये? ताऊ जी, किसान सम्मान निधि आ रही है आपको? मिली नहीं आपको? क्यों? सम्मान योजना जो है ना, वह साल भर में 2000 रुपये आ गया, 3 साल में 2, ऐसे किसान बहुत है जिनके साल भर में 2-2000 ही आए हैं। आपको ताऊ जी कितनी बार आए हैं? एक बार भी नहीं आई, ताऊ जी बता रहे हैं। देखिए, मैं इसमें ये कहूंगा, जैसे मोदी सरकार ने घोषणा की कि सम्मान निधि योजना के तहत आपको 2000 रुपये मिल रहे हैं, आप अपने कागज डिपॉजिट करिए। यदि ये कागज डिपॉजिट नहीं करते हैं तो मोदी सरकार आएगी घर पे कहने के लिए कि लोग कागज जमा कर दो। आप कागज जमा नहीं, जिसने कागज जमा किया है सबको सम्मान निधि मिल रही है। सबको मिल रही है। अच्छा, आपकी उम्र जानना चाहूंगा मैं। मेरी उम्र 22 है। मैं देखिए, बिल्कुल आपका जो बेबाकी से बात करने का जो अंदाज है, जो तरीका है, इतनी कम उम्र में, बेहद कम जो है, छात्र ही कहूँगा मैं, आपकी उम्र युवा अवस्था की, इतनी कम उम्र में बेहद कम लोग होते हैं जो बेबाकी से जवाब देते हैं। बड़ा अच्छा। आगे चलकर आपको क्या करने का इरादा है, क्या बनने का विचार है? कोई राजनीति में कदम रखना चाहते हैं क्या? जी, मैं बीजेपी में आगे बीजेपी में ही कार्य करूंगा और बीजेपी में ही रहूंगा। अभी कभी कोई सदस्य है क्या आप बीजेपी के? फिलहाल अब फिलहाल तो मैं समाज सेवक तौर पे कार्य कर रहा हूँ। पहले मैंने ब्लॉक के अंदर ब्लॉक अध्यक्ष पद पर भी कार्य किया है। अच्छा, आप मुजफ्फरनगर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए?
क्या संदेश देना चाहेंगे, मैं वो जानना चाहूँगा। मैं ये संदेश दूंगा, जैसे कि जनता देख भी रही है बीजेपी सरकार क्या कर रही है, मैं ये नहीं कहूँगा देखो उनकी वोट है वो कहीं भी दे, उनकी मर्जी है, लेकिन मेरा जो मोड़ है वो बीजेपी की तरफ को ही जा रहा है। जो सुरक्षा आज बीजेपी की सरकार में मिल रही है वो आज से पहले किसी सरकार में नहीं मिली। हाँ देखिए, सोंजनी तगान, आशुतोष त्यागियों का एक गांव है, मुजफ्फरनगर के बेहद नज़दीक है। योगी जी की कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने के लिए बधाई दे रहे हैं, अच्छी मान रहे हैं। किसानों की कुछ समस्याएं हैं वो सोल्व हो जाए तो यहाँ इनका जो रुझान है वो बीजेपी की ओर है।